वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज वही स्वामी विवेकानंद के साथ वार्तालाप उसमें से है। और आज जो समरी है वो दिलीप भाई करेंगे, दिलीप शाह। चलो भाई समरी दिलीप भाई। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ जी, माँ ठाकुर एवं स्वामी जी के आशीर्वाद से आज मैं कॉन्वर्सेशंस एंड डायलॉग्स के वॉल्यूम 14, 15 और 17 की समरी करने जा रहा हूँ। वॉल्यूम 14 में स्वामी जी शिष्य के साथ आए नाग महाशय के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, जबकि वॉल्यूम 15 में स्वामी जी शिष्य के साथ आए स्वामी निर्मलानंद जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, और वॉल्यूम 17 में स्वामी जी शिष्य के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। अब मैं विस्तार से समरी कर रहा हूँ। स्वामी जी नाग महाशय का अभिनंदन करते हुए उनकी खबर पूछते हैं, जिसके जवाब में नाग महाशय कहते हैं कि आपका दर्शन करने आया हूँ। स्वामी जी ने नाग महाशय के स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर नाग महाशय ने क्या हुआ? इंटरनेट क्या चला हुआ? गया, इंटरनेट गया, इंटरनेट आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। क्या हुआ? जा रहा है आ रहा है। उत्तर दिया हाँ। कि मांस हंडी की बात क्या पूछते हो, और उन्होंने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें स्वामी जी में साक्षात शंकर और भगवान रामकृष्ण के दर्शन हुए। स्वामी जी ने प्रेमानंद स्वामी से प्रसाद बुलवाया, लेकिन नाग महाशय ने हाथ जोड़कर कहा, आपके दर्शन से भवसुधा मिट गई है। स्वामी जी ने सन्यासी गणों से कहा कि आज कोई अध्ययन नहीं होगा। सब लोग पुस्तक बंद कर नाग महाशय के चारों ओर घिर कर बैठ गए, और स्वामी जी ने नाग महाशय से कहा, हमें श्री रामकृष्ण की कुछ बातें सुनाइए। जिस पर नाग महाशय ने स्वामी जी से कहा कि मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, और आगे कहा कि आप श्री रामकृष्ण की छाया है, एक सिक्के की दो पहलू हैं। स्वामी जी ने नाग महाशय को बताया कि वे मठ बनवा रहे हैं और उनकी राय जानना चाहिए। जिस पर नाग महाशय ने कहा, आप जो भी करेंगे उससे जगत का कल्याण होगा। स्वामी जी ने नाग महाशय को मठ में आकर रहने का कहा, जिस पर नाग महाशय ने यह कहकर अस्वीकार किया कि श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें घर पर ही रहने को कहा है, क्योंकि वे गृहस्थ हैं। स्वामी जी ने नाग महाशय से कहा कि तुम्हारे घर आऊंगा, पर कब आऊंगा ये माँ की इच्छा पर निर्भर है। स्वामी जी ने अपनी इच्छा बताई कि वे एक बार देश को जागृत करना चाहते हैं। यदि ये हो पाया तो समझेंगे कि श्री रामकृष्ण देव एवं स्वामी जी का आना सार्थक रहा। दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। जो स्वामी जी का शरीर यूरोप अमेरिका से आने के बाद गरम गरम चल रहा था, जबकि यूरोप अमेरिका में अच्छा रहता था। मठ के लोग स्वामी जी की बहुत सेवा करते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी प्रसाद लेकर आए, जिसे लेने पर नाग महाशय झूमने लगे। श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के पश्चात नाग महाशय ने खाना बंद कर दिया एवं उपवास करने लगे। 4-5 दिन बाद स्वामी जी कुछ भक्तों को लेकर नाग महाशय के घर गए, और उन्होंने कहा कि आज वे यहाँ पर भिक्षा पाएंगे। जिस पर नाग महाशय ने बाजार से चावल, बर्तन, लकड़ी आदि लाकर खाना पकाया और सबको परोसा। भोजन के पश्चात जब स्वामी जी ने नाग महाशय को खाने का पूछा, तो उन्होंने हांडी फोड़कर अपना सर ठोक कर बोले कि जिस शरीर से भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, उस शरीर को फिर भोजन क्यों? सबके समझाने पर उन्होंने भोजन किया। यहाँ पर यह बताया कि नाग महाशय में ईश्वर प्राप्ति का ताप कितना था। वॉल्यूम 15 में यहाँ पर स्वामी जी शिष्य के साथ आए स्वामी निर्मलानंद जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। स्वामी जी के मठ में रविवार को शिष्य ने स्वामी जी के दर्शन कर नीचे आकर
स्वामी निर्मलानंद जी के साथ वेदांत की चर्चा कर रहे हैं। स्वामी जी के नीचे आने पर शिष्य से पूछा कि क्या विचार विमर्श हो रहा है। तो तुलसी जिनका नाम स्वामी निर्मलानंद जी है, ने कहा कि वेदांत केवल स्वामी और शिष्य ही जानते हैं। तुलसी महाराज भीतर से वेदांतवादी है, परंतु बाहर द्वैतवादी का पक्ष लेकर तर्क करते हैं। उनका उद्देश्य वेदांतवाद को सुदृढ़ प्रमाणित करना है। इस पर स्वामी जी ने कहा, सर्वस्व कभी भी विशेष व्यक्ति नहीं बन सकते। जीव है बुद्धि और समस्त जीवों की समष्टि है ईश्वर। जीव में अविद्या प्रबल है। ईश्वर विद्या और अविद्या की समष्टि रूपी माया को वशीभूत करके विराजमान है और स्वाधीन भाव से उस स्थावर जंगमात्मक जगत को अपने भीतर से बाहर निकाल रहा है। परंतु भ्रम उस व्यष्टि समष्टि से अथवा जीव ईश्वर से परे है। भ्रम का अंशांश भाग नहीं होता समझने के लिए उनके त्रिपाद चतुष्पाद आदि की कल्पना मात्र की गई है। जिस पाद में सृष्टि स्थिति लय का अभ्यास हो रहा है उसी को शास्त्रों में ईश्वर का कर निर्देश दिया गया है। अपर पाद कंठस्थ है, जिसमें द्वैत कल्पना का आभास नहीं है, वही ब्रह्म है। इससे तू है ऐसा न मान लेना कि ब्रह्म जीव जगत से कोई अलग वस्तु है। विशिष्ट द्वैतवादी कहते हैं ब्रह्म ही जीव जगत के रूप में परिणत हुआ है। अद्वैतवादी कहते हैं ऐसा नहीं, ब्रह्म में जीव जगत अध्यस्त मात्र हुआ है, परंतु वास्तव में उसमें ब्रह्म का किसी प्रकार का परिणाम नहीं हुआ है। अद्वैतवादी का कहना है कि जगत केवल नाम रूप ही है। जब तक नाम रूप है तभी तक जगत है। ध्यान धारणा द्वारा जब नाम रूप लुप्त हो जाता है उस समय एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता है। उस समय तेरी मेरी अथवा जीव जगत की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता। उस समय ऐसा लगता है कि मैं ही नित्य शुद्ध बुद्ध प्रत्यक्ष चैतन्य अथवा ब्रह्म हूं। जीव का स्वरूप ही ब्रह्म है। ध्यान धारणा द्वारा नाम रूप आवरण हटकर यह भाव प्रत्यक्ष होता है। बस इतना ही। यही है शुद्धाद्वैतवाद का असल सार। वेदांत शास्त्र आदि इसी बात को नाना प्रकार से बार बार समझा रहे हैं। स्वामी जी आगे कहते हैं, मन के ही द्वारा मनुष्य के सभी विषय समझना पड़ते हैं, पर मन की सोच सीमित होती है। मनुष्य अपने आदर्श को मनुष्य के क्या हुआ? रूप दुखी होता है। वो किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में रहता है जहां पर उसे आश्रय पाकर वो निर्भय होकर चिंता मुक्त हो सके। परंतु ऐसा आश्रय कहाँ है? जो सिर्फ निराधार सर्वज्ञ आत्मा ही एकमात्र आश्रय स्थल है। लेकिन इसे जाने कैसे? यह सिर्फ विवेक वैराग्य आने पर ध्यान धारणा करते हुए धीरे धीरे जाना जाता है। जिसका ईश्वर के प्रति विशेष होने में विशेष है, उसे उसी भाव को पकड़कर साधना भजन आदि करना चाहिए। एकांतवास भी करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान ही जीव का एकमात्र प्राप्तव्य है, जिसे कोई भी पद से प्राप्त किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा है कि तो मत तो पद। जब तक अहम ब्रह्म यह तत्व प्रत्यक्ष न होगा तब तक इस जन्म मृत्यु की गति के पंजे से किसी का छुटकारा नहीं है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके मुक्ति की इच्छा प्रबल होने तथा महापुरुष की कृपा प्राप्त होने पर ही मनुष्य की आत्मज्ञान की आकांक्षा बलवान होती है। नहीं तो काम कांचन में लिप्त व्यक्तियों के मन की उदय प्रवृत्ति ही नहीं होती। जिसके मन में स्त्री पुत्र धन मान प्राप्त करने का संकल्प है, उसके मन में ब्रह्म को जानने की इच्छा कैसे होगी? जो सर्वस्व त्यागने को तैयार है, जो भले बुरे के चंचल प्रभाव में धीर ज्ञान प्राप्त करने के लिए सचेष्ट होता है, वही निर्गच्छति उपजवालात पिंजरा दीव केसरी महाबल से जगत रूपी जाल को तोड़कर माया की सीमा को लांघकर सिंह की तरह बाहर निकल जाता है। लिंगहीन अर्थात संन्यास के बाह्य चिन्हों के रूप में
गेरुआ वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि धारण न करके तपस्या करने पर कष्ट से प्राप्त करने योग्य ब्रह्म तत्व प्रत्यक्ष नहीं होता। वैराग्य न आने पर, त्याग न होने पर, भोज प्रहा का त्याग न होने पर क्या कुछ होना संभव है? वे बच्चे के हाथ का लड्डू तो है नहीं जिसे बुलावा देकर छीनकर खा सकते हो। शिष्य स्वामी जी से, हम जैसे महाराज जी से पूछते हैं वैसे पूछता है कि त्याग धीरे धीरे आ सकता है संसार में रहकर? जिस पर रामकृष्ण देव कहा करते थे, हो रहा है, होगा, यह सब टालने का ढंग है। प्यास लगने पर कोई बैठा रह सकता है या जल के लिए दौड़ धूप करता है? प्यास नहीं लगी इसलिए बैठा है। ज्ञान की इच्छा प्रबल नहीं हुई इसलिए स्त्री पुरुष लेकर गृहस्थ जीवन चला रहा है। इस पर शिष्य स्वामी जी से कहने लगा, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुक्ति प्राप्ति का मेरा रास्ता खोल दीजिए, मैं इसी जन्म में तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। इस पर स्वामी जी शिष्य से कहते हैं कि सदा विचार किया कर, यह शरीर, हर जीव, जगत सभी संपूर्ण मिथ्या है। स्वप्न की तरह सदा सोचा कर कि यह शरीर एक जड़ यंत्र मात्र है। इसे ध्यान, धारणा और विचार के बल पर मन को सच्चिदानंद समुद्र में डुबो दे। मन के मरते ही सभी गया समझ, बस फिर तू ब्रह्मस्थ हो जाएगा। शिष्य ने कहा, मन को ब्रह्म में डुबो देना बहुत कठिन है। स्वामी जी ने कहा, वीर के सामने फिर कठिन नाम की कोई भी चीज है क्या? अभ्यास और वैराग्य के बल को मन को संयत कर, गीता में कहा है, अभ्यास कौन्तेय वैराग्य न ग्रहति। चित्त मानो एक निर्मल तालाब है, रूप रस आदि के आघात से जो तरंग उठ रही है उसी का नाम है मन। इसलिए मन का स्वरूप संकल्प विकल्प का आत्मक है। मन को वृत्ति शून्य बना देना होगा और उसे स्वच्छ तालाब में परिणत करना होगा, जिससे उसमें वृत्ति रूपी एक भी तरंग न उठ सके, तभी ब्रह्मत्व प्रकट होगा। शिष्य ने कहा, परंतु ध्यान तो विषयावलंबी होना चाहिए ना। स्वामी जी ने कहा, तू सर्वव्यापी आत्मा है, इसी बात का मनन और ध्यान किया कर। मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, स्थूल नहीं हूँ, सूक्ष्म नहीं हूँ। इस प्रकार नेति नेति करके प्रत्येक चैतन्य रूपी अपने स्वरूप में मन को डुबो दे। इस प्रकार मन को बार बार डुबो डुबो कर मार डाल। इस प्रकार मन को जानने न जानने का प्रश्न ही न रह जाता। आत्मा ही ज्ञान, आत्मा ही चैतन्य, आत्मा ही सच्चिदानंद है। इस शास्त्र में समाधि और साधारण ज्ञान की भूमि से अधिक उच्च स्थिति को सुपर कॉन्शियस स्टेट कहा गया है। ऐसा कहते कहते स्वामी जी का मुख गंभीर बन गया। फिर कहने लगे कि ब्रह्म विद्या का स्वयं अनुभव कर और जगत में प्रचार कर, उससे अपना कल्याण होगा, जीवों का भी कल्याण होगा। तुझे आज सार बता दी, इससे बढ़कर बात और कोई दूसरी नहीं है। इस पर शिष्य ने कहा, आप कभी ज्ञान की तो कभी कर्म की और कभी भक्ति की बात करते, तो क्या इससे भ्रम उत्पन्न हो जाता है? जिस पर स्वामी जी ने कहा, असल बात यही है कि ब्रह्म बनना ही चरम लक्ष्य, परंतु पुरुषार्थ परंतु मनुष्य हर समय ब्रह्म में स्थित नहीं रह सकता। युद्धान के समय ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो। इसलिए तुम लोगों से कहता हूँ, अवैध बुद्धि से जीव की सेवा रूपी कर्म करो। निष्काम कर्म से किसी किसी को ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। स्वामी जी ने आगे कहा, सब पंथों में साधना करते करते भी किसी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग के द्वारा धीरे धीरे उन्नति होकर देर में फल प्राप्त होता है, परंतु मार्ग सरल है, योग में अनेक विघ्न है। तत्पश्चात शिष्य ने अवतारवाद के संबंध में पूछा, जिस पर स्वामी जी ने कहा, जिस आत्मा की इतनी महिमा शास्त्रों में जानी जाती है, उस आत्मा का ज्ञान जिनकी कृपा से एक मुहूर्त में प्राप्त होता है, वे ही सचल तीर्थ अवतार पुरुष है। इन अवतारों के सत्संग तथा कृपा दृष्टि से एक क्षण में ही हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। गीता में भी आत्मज्ञान को अंतिम लक्ष्य बताया है। स्वामी जी ने कहा, श्रेय को ग्रहण कर और प्रेय का त्याग कर। वॉल्यूम 7 जी। तो अब उसको छोड़ दो, रहने दो जी, ठीक है।
अच्छा, तो 17 हम छोड़ देते हैं, लंबा हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, ठीक है? जी महाराज जी, प्रणाम। अच्छा, तो जो पहले बहुत क्वेश्चन अच्छा, पूछता था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। हाँ अच्छा हुआ। बहुत अच्छा बोले। पहले पूछता है क्वेश्चन, वो पहले मैं पूछने को बोलता हूँ। इतु घोष, इतु घोष आ जाओ। प्रणाम महाराज इतु, हाँ जी। प्रणाम महाराज। मेरा पहला प्रश्न है, स्वामी जी said to his disciple to remain in contact with the Brahma Gyani sadhus at the mud. So I understand, my question is, I understand with this that they are realized souls. Are they also samadhi ban? ऐसा है कि ये समाधि कई प्रकार की होती है। जी अरे वो निर्विकल्प समाधि अत्यंत दुर्लभ है, और कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि होती है तो फिर वो 21 दिन में शरीर चला जाता है। जी तो निर्विकल्प समाधि तो अंतिम बात है, उसके बाद छोड़ दो। लेकिन उसके अलावा जो महापुरुष है ना, ये ब्रह्म जिनका ज्ञान किया है ना, ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं वो जी कई प्रकार के होते हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वरियान, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वरियान, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरियान और ब्रह्मविद वरिष्ठ। 4 ग्रेडेशन हो गई। ओ ऑर्डिनरी ब्रह्मविद, जी उसके बाद में उससे सुपीरियर ब्रह्मविद, उससे सुपीरियर ब्रह्मविद, और बहुत से ब्रह्मविद वरिष्ठ, यानी बहुत अधिक प्रतिष्ठित। तो भाई ये अंतर हम लोग कर नहीं सकते, हमारे बस का नहीं है। तो ये तो महापुरुष लोग हैं, ये पता लगाते हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद जी, ये तो इतने उच्च कोटि के थे। और दूसरे उनके डायरेक्ट डिसाइपल्स, जो उनके शिष्य, उनके साथी, जो उनके जो और भी गुरु भाई थे, वो भी उच्च कोटि के थे, ब्रह्मज्ञानी थे। उसके जी बाद वाले थे विरजानंद जी थे, और भी महापुरुष लोग थे। आवाज वे बंद हो लोग गया। हैं? हाँ जी, आया आवाज जी। क्या हुआ, बंद हो गया था क्या? हाँ, बीच में बंद हो गया था। तो वो ये भाई, अब क्या करूंगा उसको। नहीं नहीं, तो सुन जो में तो हो, आ रहा है। यूर ऑल राइट, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इट्स तो ऑल राइट। अलग अलग लेवल्स होते हैं ब्रह्मज्ञानियों के। तो जी यहाँ पर स्वामी जी अपने गुरु भाइयों को सबको कहते हैं कि ये ब्रह्मज्ञानी है, और शिष्य को कहते हैं कि उनके कांटेक्ट में रहना, तुम सदा उनके लेवल पे स्तर में रहना, तो मन जो है वो उसी स्तर पर बना रहे। ठीक है? जी। अच्छा हाँ, अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, एक सेकेंड मैडम। जी महाराज, हाँ। आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप कह रहे थे कि ब्रह्मानंद जी, स्वामी जी का एक लेवल था, फिर आप बिरजानंद जी के बारे में कुछ कह रहे थे, तब वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। विजयानंद जी थे, और भी दूसरे कुछ संत थे, तो उनका फिर दूसरा लेवल हो जाता है। एक डायरेक्ट डिसाइपल्स का लेवल है, उसके बाद में दूसरा लेवल है। इस प्रकार के अलग अलग लेवल के ब्रह्मज्ञानी होते हैं। ओके ओके। जी। थैंक यू संजय जी, थैंक यू संजय जी। जी, सेकंड क्वेश्चन है, द माइंड हैज टू बी killed, as mind has to be killed. So now I understand, as I understand, the mind should be completely thoughtless. But what about the good thoughts? By what great minds are doing great works? देखो, जो माइंड शुड बी किल्ड ये है, ये स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्म ज्ञान के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि जब माइंड इज किल्ड, देन ओनली यू बिकम वन विद ब्रह्मन। ब्रह्म के साथ जब एक होगा, पूर्ण उच्चतम ब्रह्म साक्षात्कार होता है, तब मन नहीं रहता वहां पर, मन विलीन हो जाता है, केवल ब्रह्म रहता है। ये उच्चतम साक्षात्कार की बात कर रहे हैं। उसके बाद में जो भक्त है, जो साधक है, या जो ब्रह्मज्ञानी है, वो नीचे उतर कर आते हैं। सब जो निर्विकल्प समाधि में चले गए तो नहीं आएंगे, लेकिन अभी जो बात कही, अलग अलग लेवल के हैं ये लोग। जब आते हैं तो ये उच्च स्तर के विचारों पे, उच्च स्तर पर रहते हैं, ये उपदेश देते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो उसका शुभ प्रभाव तो पड़ता है। जो तुम कह रहे हो वो होता तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
हमारा क्या प्रश्न था? हाँ महाराज जी, एक सवाल था इसमें कि जो निर्विकल्प समाधि में नहीं जा पाते लेकिन उच्च स्तर के सेंट्स हैं, क्या उनका भी मनोनाश होता है? मनोनाश जो है, अभी जो कहा ना यहाँ पे, माइंड इज स्किल। हाँ, तो ये एक बार समाधि में, ब्रह्म ज्ञान के समाधि में एक बार माइंड उसका ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। स्वामी जी ने ये कहा है, माइंड इज स्किल, then you get become one with Brahman. But then when they come back, अगर मनोनाश हो जाएगा, पूरी तरह मनोनाश तो है, वो मनोनाश की बात शास्त्र का में बार बार कही जाती है। तो मनोनाश जब तक नहीं होगा तब तक समाधि नहीं होगी। लेकिन वो समाधि भिन्न प्रकार की समाधियां हैं, उसके बाद तो उतर कर वे सब कार्य करते हैं। जी महाराज, जी महाराज। और भाई ऐसा है कि इतनी ऊंची चीजें हैं, हम कल्पना ही कर सकते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे बताएं? जी महाराज, ये तो थियोरेटिकली रह जाएगा हमारे। हाँ। जी। और मेरा थर्ड प्रश्न है, those who are always established in the Atman, the highest ideal of Ishwar, which the human mind can grasp, is the avatar. Beyond this, there is no relative knowledge. This is from the text. Now, my question is, what is the established in the what is this established in the Atman? उसको अगर तुम केयरफुली पढ़ो जी, उसको तुम केयरफुली पढ़ो तो ये है कि जो ब्रह्मज्ञानी है, जो अवतार हैं, वे सदा आत्मा में प्रतिष्ठित होते हैं। ये दैट इज द पॉइंट। जितने जो अवतार हैं वे सदा ही आत्मा में प्रतिष्ठित होते हैं। वो अगर केयरफुली उसको पढ़ोगे तो वहां बिल्कुल क्लियर है कि दे आर ऑलवेज एस्टेब्लिश्ड इन ब्रह्म आत्मा। तो आत्मा में प्रतिष्ठित मीन्स हमेशा आत्मा के हाँ, बारे में हमेशा वे लोग आत्मा में, अवतार जो है वो हमेशा, यानी आत्म साक्षात्कार उनको ऐसा हो जाता है कि वो सदा उसमें प्रतिष्ठित होए। हम जो है, हम संसार में काम करते रहते हैं, हमारा मन जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है? हमारा अचेतन मन जो है वो पता नहीं अपने पूर्व संस्कारों में पड़ा हुआ रहता है। लेकिन हम कॉन्शियस माइंड से थोड़ा बहुत 5% 10% कॉन्शियस माइंड से सब काम करते हैं, लेकिन हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो पूर्व संस्कारों में पड़ा हुआ होता है। और जो ब्रह्मज्ञानी है उनका वे लोग सदा ही आत्मा में प्रतिष्ठित रहता है, कंप्लीटली फुल्ली एस्टैब्लिश्ड इन आत्मा। हेलो, चालू रख जो। निवेदिता मैडम, फोन म्यूट कीजिए निवेदिता मैडम। एक मिनट, हमारा फोन नॉट निवेदिता, मेरा प्रश्न खत्म हो गया। हेलो, प्रणाम महाराज। अच्छा, हेलो, कुंडो। Yes, Maharaj. अच्छा Maharaj, my first question, when name and form is dissolved, then only the transcendent Brahman remains. Jiva and the universe is felt no longer. But when the Advaitin comes out of Samadhi, does he remain in the realm of name and form again? How does he look at them or conduct his day-to-day activities? महाराज आप म्यूट है। महाराज वी कांट हियर यू, म्यूटेड है शायद। इज दैट ओके? यस महाराज। अच्छा, हो गया महाराज। हाँ, अब कुंडो तुम्हारा क्या क्वेश्चन हुआ ना? हाँ महाराज, नो क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया महाराज, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ लूं? नहीं, वो मैंने बता दिया। अगर आप देखेंगे, पानी के लिए गए, वहां देखा कि अरे तो मिराज है, हाँ, उसके बाद में फिर जा रहे हैं, तब भी वो पानी दिख रहा है, लेकिन तुम जानते हो कि ये मिराज है। यस महाराज। इसीलिए उसी प्रकार से जो ब्रह्मज्ञानी है वो जानता है, सब कुछ देखता है, नाम रूप दिखाई देता है, वो जानता है कि ये नाम रूप सब मिथ्या है, ये मिराज है। दैट इज द डिफरेंस। ओके, यस महाराज। हम जो है वो सब नाम रूप के जगत में रहते हैं, लेकिन उसको सत्य समझते हैं। यस। लेकिन वो जगत में रहते हैं, उसको बिल्कुल क्लियरली जानते हैं कि ये मिथ्या है। यस महाराज।
वो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। स्वामी जगदानंद जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जी जी जी। हाँ, वो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, वेदांत में प्रतिष्ठित थे, अद्वैत में प्रतिष्ठित थे, ब्रह्मज्ञानी थे। और एक बार देख रहे थे, एक बड़ा सुंदर एक सनराइज सनसेट हो रहा था, बड़ा सुंदर सनसेट हो रहा था। और वे सत्यरूपानंद जी उनके सेवक थे, उनको बोलते हैं कि सुकुमार देखो तो, सत्यरूपानंद जी का नाम सुकुमार था, देखो तो कितना सुंदर सनसेट है। हाँ महाराज, इतना सुंदर सनसेट है। थोड़ी देर देखते रहे, लेकिन फिर भी बात धीरे से बोलते हैं, लेकिन ये भी मिथ्या है। जी, यानी ये भाव कि जब मिथ्या है वो हमेशा बना हुआ है, खाते पीते रहते सब घूरते समय। हम इनका तुम्हारा प्रश्न है कि महाराज वो तो सब खाता पीता है, सबका एक तरीका हमारे जैसा ही रहता है, हाँ, फिर क्या हुआ? बट दैट इज नॉट द पॉइंट। इज 100% एस्टैब्लिश्ड दैट ये सब मिथ्या है। उसके बाद अगर खाना बंद कर दिया जाए, लोग कहते हैं कि महाराज हम बंद कर देते हैं खाना। खाना बंद कर दिया, 2 दिन बाद कैसा लग रहा है महाराज? अरे बड़ी भूख लग रही है, कमजोर हो गया हूं, लेकिन ये सब मिथ्या है। अच्छा। हाँ, अच्छा महाराज, एक बात है, लाइक से व्हेन वी आर सीइंग ए ड्रामा, सो वी नो दैट इट इज मिथ्या, मतलब at least we are not involved, but emotionally we get attached, we feel pleasure, we feel pain, we cry, we laugh. तो इन लोगों की कैसे होता है? Do they get attached to it or emotionally, मतलब उसके इमोशंस? नो, वो सब नाटक ही होता है। तो हाँ, तो वो थोड़े अटैच थोड़ी होते हैं, वो तो दिखाने के लिए करते हैं। अच्छा, दे आर मेकिंग ए शो ऑफ, रोते हुए रोने का शो कर रहे हैं। समझ गया महाराज जी, एक मिनट। इसका मेरा ये सवाल है कि जो गुरु शिष्य का संबंध है, और उसके अंदर जब गुरु गायब हो गया, आवाज बंद हो गई। प्यार से, क्या मेरी आवाज बंद है? हाँ, अभी ठीक है। महाराज जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब गुरु शिष्य वो भी मिथ्या है भाई। शिष्य के संबंध में, अच्छा, ठीक, तो आप हमसे जो ये प्यार से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ये सब मिथ्या है? हाँ, मिथ्या है। माय गॉड। एक्चुअली ये माय गॉड भी मिथ्या है। नहीं, इसके मतलब महाराज ये हुआ, जो अवलंबन से हम जीते हैं। नॉर्मली सपोज आई फील दैट इफ आई हैव गॉट सम स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, यू आर देयर, सो आई एम डिपेंडिंग ऑन यू, और आपकी ये अवस्थान को लेके मेरा एक भरोसा है, उसी में मैं चल रहा हूँ। तो ये अगर जब ये मिथ्या समझ लेंगे, तो फिर क्या पकड़ के चलेंगे? नहीं, अब तो चलने दो ना, चलने दो। हाँ, जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब मिथ्या हो जाएगा। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब। अभी चलने दो। ठीक महाराज। Second question, Maharaj, page 192. Swamiji vehemently says that knowledge of Brahman is not possible without sannyas. Then Yes. how do we describe the state of a householder like Sadhu Nag Mahashaya? Is he not a knower of Brahman? वो तो कहीं पे तो लिखा हुआ नहीं है उनकी जीवनी वगैरह में भी कि वे ब्रह्मज्ञानी थे। अच्छा। हाँ, लेकिन वे उच्च कोटि के साधक थे, उच्च कोटि के संत थे, भक्त थे। यानी एक बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि माँ ये जगदम्बा जब स्वामी विवेकानंद को बांधने के लिए आई, अविद्या से अज्ञान से बांधने के लिए आई, तो स्वामी विवेकानंद ने अपने अहंकार को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि अविद्या की जो रस्सी थी वो छोटी पड़ गई। और जब वो नाग महाशय को बांधने के लिए आई, तो नाग महाशय ने अपना अहंकार इतना छोटा किया, इतना छोटा किया, इतना बारीक कर दिया कि वो रस्सी की गांठ से अंदर से भी निकल गए। बड़ा सुंदर वर्णन है। दोनों जो है वो अविद्या के द्वारा बंधे नहीं,
अच्छा, गिरीश गिरीश घोष ने बताया ये। जो भी हुआ तो- हो, ये एक तो- वर्णन बड़ा सुंदर वर्णन है। हाँ, तो अब ऐसा है कि भाई वो ब्रह्मज्ञानी थे न थे, ये बड़ा कौन डिसाइड करेगा, ये सोचो तो। हम जैसे ब्रह्मज्ञानी डिसाइड करेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं महाराज, ये मतलब दैट मीन्स लाइक उच्चतम ज्ञान संन्यास के बाद ही हो सकता है, उसमें हाँ, संसार हाँ, के बीच में रहते हुए नहीं हो सकता। ठीक महाराज। तो पूछा जाए तो ऐसे ये स्वामी ब्रह्म या नाग महाशय को इसीलिए ठाकुर ने कहा था कि तुम संन्यास नहीं लो। वो स्वामी ठाकुर एक गृहस्थ का आदर्श प्रस्तुत करने चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को संन्यास लेने के लिए मना किया। ठीक महाराज। क्या निवेदिता कुछ बोल रही थी? नहीं, मैं बोल रही थी कि हाँ, उसमें है, इस बार वाले आर्टिकल में था कि जब स्वामी जी बोलते हैं उनको कि आप यहाँ आके रहो, तो उन्होंने बोला नहीं, ठाकुर ने मुझे मना किया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। I was about to ask the same question, you gave the answer. ठीक है, चलो तीसरा। Then तीसरा क्वेश्चन महाराज, लास्ट क्वेश्चन, पेज 209. Swamiji quotes Shankaracharya, where is there any ordinance or prohibition for him whose mind is always above the play of the gunas? Whereas Thakur says that a realized soul will not put his foot in a wrong place. How should we reconcile these two positions? नहीं, ऐसा है कि ठाकुर ने जो कहा है कि जो ब्रह्म क्या है वो निस्त्रैगुण्य श्लोक में बोलता हूँ। निस्त्रैगुण्य प्रतिविचरताम को विधि को निषेधः। जो ब्रह्मज्ञानी है वो तीन गुणों के परे चला जाता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। वो उसके लिए विधि निषेध क्या है, यानी विधि निषेध के परे चले जाता है। जो साधक है उसको विधि मानना चाहिए, निषेध बुरा काम नहीं करना चाहिए, तमोगुणों से बचना चाहिए, सत्वगुण में रहना चाहिए। ये साधक को करना चाहिए साधना के लिए, अपनी चित्त शुद्धि के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए। जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके लिए अब क्या जरूरत है, ये पॉइंट है। तुम्हारा ये कहना है कि इसका मतलब ये है कि क्या वो बुरा काम करेगा? हाँ, अरे बुरा काम उससे हो ही नहीं सकता। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बुरा काम करेगा, यानी वो बुरा काम उससे स्वाभाविक रूप से हो नहीं सकता। सोचो ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा काम करेगा। दैट इज नॉट द पॉइंट। वो बुरे काम को करने से परे चला गया है, दैट इज द पॉइंट। अच्छा, हाँ, ठीक। वो नेवर डज ए निषिद्ध कर्म कभी नहीं करता। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, प्रणाम महाराज। हाँ, सुबीर मजुमदार। प्रणाम महाराज जी। जस्ट 1 सेकंड महाराज, जस्ट 1 सेकंड महाराज जी। महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन है on page 190. Swamiji asks the disciple to reply to Swami Nirmalananda in such manner: you, sir, are an atheist, a believer in nihility. Was this said in mere jest, or is there a hidden meaning? नहीं, मजाक में कहा। नहीं है। नहीं, क्या है कि वो जो थे निर्मलानंद, इसको जो ब्रह्म जो शरद चंद्र है ना, उसको वो मजाक कर रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे। जी जी। तो उसके लिए स्वामी जी ने कहा कि तुम भी उसको छुड़ाओ, और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात है। मैं सोच रहा था इसमें भी कुछ कहना चाह रहे। नहीं, और कुछ नहीं, कुछ कहना चाह रहे शायद। और ना, और कुछ नहीं। ओके, सेकंड क्वेश्चन महाराज जी, is monism same as Advaita, or is it only a portion of the Advaita view? नहीं, ये मोनिज्म जो है अद्वैत का इंग्लिश वर्ड है, दैट्स ऑल। ओके, सो बोथ आर। अद्वैत तो हिंदी संस्कृत वर्ड है ना। हाँ जी। उसको इंग्लिश कैसे करोगे? तो इंग्लिश में वो मोनिज्म हो गया, बस। मतलब वो पर्यायवाची हो गया एक तरह से। हाँ, बस। थर्ड क्वेश्चन महाराज जी, on page 190-191, Swamiji discusses the aspects of Ishvara. Since man can only think of Ishvara as an analogy of his own personality only, is Ishvara then an imaginary being? ना, ऐसा है कि फिलोसॉफी की दृष्टि से
तुम्हें एक सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा जो जगत की सृष्टि स्थिति लय करता है। अच्छा, यानी दार्शनिक दृष्टि से हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि ये जगत जो चल रहा है ये किसने बनाया, जी जी, कौन चला रहा है, कौन चला रहा है, अब बाद में क्या ये प्रलय हो जाएगा, ये हमारे मन में प्रश्न उठते हैं। तो जी जगत यदि है तो उसकी सृष्टि स्थिति प्रलय जो भी कुछ बनी चीज है तो उसका नाश होगा, उसके सृष्टि होगी, स्थिति होगी, प्रलय होगा, तो उसके पीछे एक कोई शक्ति होनी चाहिए, ये शक्ति है ईश्वर। तो फिलोसॉफिकली दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर को माना गया है। ओके, हाँ, अब उसको आप किसी प्रकार से उसका नाम बना लो, उसको अब 4 हाथ वाला बना लो या कुछ बना लो, स्वर्ग बना लो, वहां बिठा लो, ये जो है ये सब कल्पना है। ओके, लेकिन फिलोसॉफिकली यू हैव टू एक्सेप्ट द एंटिटी जो जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय का। जी बिल्कुल समझ गया। एंड लास्ट क्वेश्चन महाराज जी, on page 192, after hearing Swamiji say that without sannyasa, that is both external and internal, there can be no knowledge of Brahman, and just like the disciple, I too feel dejected. Please remove my doubt and dejection. अरे क्या है, काहे रिजेक्ट कर रहे हो? वो कह रहे कि बिना एक्सटर्नल संन्यास और इंटरनल दोनों होना चाहिए। हम तो इंटरनली कोशिश कर सकते हैं महाराज। अरे छोड़ो, वो कौन देखेगा सपना को, कौन देखेगा, सारा संसार देखना है। अभी तुम अपने काम कर रहे हो, कर किए जाओ, जो कुछ किए जाओ, भगवान की इच्छा जब होगी तब होगा, अगले जन्म में होगा, जो होगा कभी वो संन्यास हो जाएगा। अभी क्यों इतने चिंता करते हो उसके बारे में? रिजेक्ट करने की कोई बात नहीं है। अरे सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं इस प्रकार से। अरे और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने संन्यास ले लिया है वो लोग क्या ब्रह्मज्ञानी हो गए? यानी कहा ना कि संन्यास के बिना नहीं होता। अरे संन्यास के बाद में भी तो नहीं होता। मैं तो सन्यासी को भी ले आई है, हम लोग तो जो है हमारी देखो ना, हम क्या कोई ब्रह्मज्ञानी हो गए संन्यास लेने के बाद में? नहीं, ये मेरा सवाल भी है। तो फिर मैं तो सन्यासी को भी ले आई महाराज प्रसाद जी, मैं तो सन्यासी को भी ले आई। कोई बात नहीं, जो चल रहा है उसको चलने दो, जैसा चल रहा है, कोई बात नहीं। Maharaj, when rejection comes, at times, yes, these doubts and all, it was, especially after Diksha, जब कोशिश कर रहे थे, तो rejection तो आता ही है, सबसे बड़ा hesitation भी आता है, दुविधा भी आता है। तो उसमें, like, what I feel is that at least we are doing something, inclination तो आया, कुछ संग तो मिला, and we are doing some practice, and to an extent we are sacrificing certain things. Renunciation कुछ तो हो ही रहा है। ना that is true महाराज। Look, that is all right, लेकिन कुंडो ये भी ध्यान रखो, Yes महाराज, कि ये जो है ना, ये भी एक प्रकार का एक्सक्यूज है। नहीं, थोड़ा तो हो रहा है, हम कुछ तो कर रहे हैं, या डिजेक्शन होने की जरूरत नहीं, ये बात तो है। बट दैट इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज। आर्टिकल में लिखा, हाँ, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। पॉइंट इज ये सब कुछ होता है लेकिन एक चीज नहीं होती। क्या महाराज? जो ठाकुर सबसे इम्पोर्टेंट बात करते थे, व्याकुलता। यस, yearning। एक yearning नहीं होती, व्याकुलता नहीं होती, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ठाकुर ने व्याकुलता को दिया। नहीं होता हमारे जीवन जी। बट टू स्टॉप अस आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजेक्शन, वी कैन ऑलवेज से कि हम 30 साल पहले जो थे अब हम वो नहीं हैं। हाँ, वो तो बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। जी जी महाराज जी एक सवाल पूछूं इस सिलसिले में? क्या है, बोलो। ब्रह्मज्ञानी और ईश्वर दर्शन दोनों एक चीज होता है क्या? अब छोड़ो ये बात, तो बाद में दूसरी चीज है, ये रिजेक्शन की बात चल रही है बीच में। रिजेक्शन नहीं, हम हाउस होल्डर को तो ईश्वर दर्शन कई को हुआ। छोड़ो, अभी तुम्हारी जब कंडीशन, तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तब करना प्रश्न। नहीं महाराज, अनदर थिंग, ये रिजेक्शन में इसी इसमें बात है, लाइक एट इवन ठाकुर व्हेन ही इज प्रेइंग मैं भक्तिहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, ये हूँ,
अगर उनका क्या, इज ही डूइंग इट फॉर टू टीच अस और yes. इज ही हिमसेल्फ, और से स्वामी जी इज टेलिंग दैट मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो वो क्या मनोस्थिति है? वो तो क्या है कि विनम्रता की बात है। वो अपने आप को हीन करके माँ से प्रार्थना करना, माँ को सर्वस्व बनाना, जी जी, ये कंप्लीट सरेंडर की बात है वो वहां पे। जी वो जी, दूसरे प्रकार की साधना है। ठीक। अब पूरा कर सको तो पूरी तरह सरेंडर कर सको, मैं कुछ नहीं कर सकता, भक्तिहीन हो, साधनहीन हो, ये एक सरेंडर की बात होती है, ये दूसरी साधना हो जाती। ये 11 मार्च 1885 को ठाकुर ने किया था कथामृत में, और हमारे जो यहाँ पे एक स्टडी सर्कल है महाराज जी, उस स्टडी सर्कल का ओपनिंग प्रेयर ही इसी से शुरू होता है, सो टू गेट अस इनटू दैट मूड। हाँ जी महाराज, हाँ ठीक है, दैट्स ऑल महाराज जी। दिलीप भाई। प्रणाम महाराज। दिलीप भाई आ जाओ। प्रणाम। हाँ प्रणाम महाराज जी। हाँ भाई, अरे महाराज जी, हमारे तो 10 क्वेश्चन है। हाँ नहीं महाराज जी मैंने कम कर दिया। हाँ हाँ महाराज जी, इस सवाल के पहले मैं एक छोटे से ये कंटिन्यूएशन में पूछ रहा था कि जब तालाब में कोई डूबने गिर गया और वो डूब रहा है, और उस समय एक लकड़ी का सहारा मिला, तो वो लकड़ी को पकड़ के ये सोच के चलता है कि मैं दूसरे किनारे तक पहुंच जाऊंगा। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। वो पहुंचे या ना पहुंचे ये तो बहुत बात की बात है, पर ये विश्वास से आदमी जिंदा रहता है। तो मेरा सवाल ये था कि आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हमने भी कई लकड़ी पकड़ ली है और ये भवसागर से तैरने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहां तक ये सही है और हमारा विश्वास क्या बोलेगा? क्या डग जाएगा क्या? अरे ऐसा है कि लकड़ी अगर पोली हो और वो पानी में उसके साथ डूब जाए तो कौन बचेगा? तो ये छोड़ो, अभी लकड़ी जो है ना वो भी ढीली है और डूबी पानी उसके अंदर, वो पोली लकड़ी है और तुम उसके ऊपर बैठोगे तो वो डूब जाएगी तुम्हारे साथ में। चलो आगे क्वेश्चन करो तुम्हारा। स्वामी जी, महाराज 2 तरह की लकड़ी होती है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग लकड़ी है। ठीक है, जो हम लोग बहादुरी काट को पकड़े हैं। चलो भाई। हाँ जी महाराज जी, my question, first question is, Swami ji, well, I have the desire. Now it depends on the mother to take me there. It appears that the desires are always left on mother. जब मदर यानी भगवान नाग महाशय को मदर यानी भगवान, यस भगवान हाँ, बस ठीक। मदर यानी भगवान है, जो भी सुनते जो भी शब्द बोलो तो हमने ओके भगवान नहीं। अब मेरा सवाल ये है, तो क्या हमने अपनी सब डिजायर्स ईश्वर पे छोड़ के बैठ जाना चाहिए? तो फिर कर्म कौन करेगा? अरे भाई ऐसा है, देखो अलग अलग साधना की बात है ना। अभी बात कही ना, एक शरणागति की भाव होता है, मैं कुछ नहीं हूँ, न धन है न मन है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं शरणागत हूँ माँ। और ये मगर माँ के ऊपर अगर पूरी तरह छोड़ दे, ये भी एक साधना होती है। तो अगर साधना कर सको तो ठीक हो, और लेकिन अगर है कि भाई हम करेंगे तो फिर छोड़ दो, फिर माँ की बात ही नहीं आती है। फिर हम ही तो अपने आप को, अरे संसार में हम ही ने तो अपने को भगवान बना लिया। अरे कौन चिंता करता है भगवान की? सुबह एक बार भगवान को प्रणाम कर लिया और दिन रात हम ही तो मैं तो चला हुआ है, सारा काम तो मैं करता हूँ, मैं सोचता ही नहीं हूँ कि भगवान किसको शुद्ध करेगा कि नहीं करेगा। तो ये हम तो सभी अपने, ये भगवान की बात ना उसको सब छोड़ दो, कोई भगवान को मानता नहीं है। भगवान को मानना इतना आसान नहीं है बाबा जी। राइट जी महाराज। Second question, Swamiji asked Nag Master for blessings. When Swamiji says, then he means, and if so, then Nag Master was so powerful a person who can bless to others. निश्चय, डेफिनेटली निश्चय, बहुत बहुत बड़े, बहुत उच्च कोटि के संत थे, पर ब्रह्मज्ञानी नहीं थे। अभी आपने कहा नहीं, ब्रह्मज्ञानी न हो तो भी क्या हुआ, उच्च कोटि के संत थे और उच्च कोटि के भक्त थे जी। हाँ तो दीक्षा भी देते थे, दीक्षा देते थे। क्या दीक्षा देते थे?
Yes. बाद में दिया होगा, याद नहीं मेरे हाँ, को। शिष्य को दीक्षा दिया है। कई शिष्य है। He was the अच्छा, highest ठीक। ideal. He was the highest ideal of a householder. Yes. हाँ, उच्चतम गृहस्थ के आदर्श थे। हाँ जी। Okay, now my third question is, what is the meaning of the treasure is now locked? वो हाँ, ठीक है, समझ गया। Yes. और ठाकुर ने क्या किया, उनको समाधि हो गई ना। स्वामी विवेकानंद तो खूब तपस्या कर रहे थे ठाकुर के समय, और ठाकुर को समाधि करते करते स्वामी विवेकानंद समाधि मग्न हो गए थे। हाँ। उसके जब वापस जब आए तो स्वामी जी ने कहा कि देख, तुझे दर्शन हो गया एक बार, अब ये जो दर्शन का जो ट्रेजर है ना, ये खजाना है, ये मैंने ताला लगा के रख दिया, अब तेरे को नहीं मिलेगा ये। Okay, right. हाँ, अब ये जब तक तेरा मेरा काम नहीं करोगे, आपको संसार का जगत कल्याण नहीं मिलेगा, तब तक इसको प्राप्त नहीं करोगे। इसको प्राप्त करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, चले जाओगे। तो ये अनुभूति का जो ट्रेजर था उसको लॉक कर दिया। Okay, जी महाराज जी। Okay, now my next question, who are qualified monists? This is qualified monist। देखो, सो अद्वैत यानी मोनिस्ट यानी अद्वैत। हाँ, जी। अच्छा, विशिष्ट अद्वैत जो होते हैं, विशिष्ट अद्वैत को कहते हैं क्वालिफाइड मोनिस्ट। और द्वैत जो होते हैं वो ड्यूअलिस्ट होते हैं जी। यानी द्वैतवादी जो मानते हैं, जैसे वल्लभाचार्य तुम्हारे जो है, वो जगत सत्य है, ये संसार की चीजें सत्य है, जीव सत्य है, जीव जगत और ईश्वर ये बिल्कुल अलग है और वो सत्य है। अच्छा, विशिष्ट अद्वैत मानते हैं कि जैसे हमारा शरीर है ना, तो हमारे शरीर में उंगलियां भी हैं, लेकिन वो सब शरीर के अंग हैं, नाक कान वाक सभी अंग हैं। इसीलिए इसी तरह ये संसार जो है ये ईश्वर है, और इसके हाथ पैर इत्यादि जो है वो सब ईश्वर की अंग प्रत्यंग है। और अद्वैत वेदांत मानता है कि ये सब जो मिथ्या है, ये शरीर वरी इत्यादि सब मिथ्या है, केवल एक सत्य भगवान ही सत्य। ओके, तो ये क्वालिफाइड मोनिज्म हो गया। जी, राइट, जी, बराबर महाराज जी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, द only so long as there are name and form. When through meditation and other practices name and form are dissolved, then only transcendent Brahman remains. Maharaj ji, are our top hierarchy have realized this? Yeah, this is the question. What do you mean top hierarchy? Mandaleshwar, Mahamandaleshwar की बात करते हो? No, I'm not talking. We are talking only about our missions presently. टॉप हायरार्की मतलब क्या? महाराज जी, यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ पहले वो अपने मिशन की बात कर रहा हूँ कि अपने जो प्रेसिडेंट महाराज, वाइस प्रेसिडेंट महाराज या पुराने जो 18 प्रेसिडेंट्स हो गए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्या जानूंगा, मेरे को कैसे मालूम कि वो मिला है कि नहीं हुआ है? और तुम भी इसकी क्यों चिंता करते हो? नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ महाराज जी, चिंता नहीं, मैं ये ओके, एनीवे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैन कैन ओनली थिंक ऑफ हिज आइडियल। चल ठीक है, चलो करो, आगे चलो। Man can only think of his ideal as a human being. When buffeted by sorrow in this world of diseases and death, he is driven to desperation and helplessness. Then he seeks refuge with someone, relying on whom he may feel safe. But where is that refuge to be found? The omnipresent Atman, which depends on nothing else to support, it is the only refuge. My question is, when at the time of misery and distress, a man goes in the shelter of a Brahman, will really God help him? If yes, then how? Because one has to undergo all the miseries and distress of his past karmas of thousands of lives. नहीं तो क्या कहते हैं, वो तो तुमने मिला दिया, तीनों क्वेश्चंस मिला दिए हैं। वो पास्ट कर्म को जब लगा देते हो तो तुम्हारा प्रश्न का मतलब है कि उसको कहीं पे जब तक पास्ट कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक उसको रिफ्यूज नहीं मिलेगा। ये तुम्हारा प्रश्न का उत्तर हो गया। सीधी बात, खत्म हुई बात।
जो पास्ट कर्म तो आर्टिकल में तो कहीं लिखा नहीं है, तुम ही लगा रहे हो पास्ट कर्म जब तक है तब तक, तो तुम्हारे अनुसार जो है वो कभी किसी को उसको किसी प्रकार का रिलीफ हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसके पास कर्म नहीं जाएंगे तब तक उसको रिलीफ नहीं होगा। तो तुम्हारा प्रश्न हो गया। महाराज जी मैं फिर से ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मेरा क्वेश्चन नहीं वो पढ़ने का तुमने पूरा कर लिया। सुनो तुमने पूरा पढ़ लिया है। उसमें स्वामी जी कहते हैं कि आत्मा जो है वो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है, वो रिलीफ है। स्वामी जी लिखते हैं, ये तुमने इतना पढ़ा है। उसके बाद तुम कहते हो कि पास्ट कर्म इत्यादि है तो क्या होगा, तो स्वामी जी ने तो पास्ट कर्म की बात नहीं कही, तुम ही लगा रहे हो पास्ट कर्म की बात। पास्ट कर्म की लगा रहे हो बात, तो तुम्हारे अनुसार जो है कोई मुक्ति नहीं हो सकती जब पास्ट कर्म जब तक है तब तक। बराबर। अच्छा महाराज जी, ये मैंने एक मिनट ये पास्ट कर्म का क्वेश्चन हटा दिया, तो क्या जिसको डेथ डिप्रेशन और ये सब आता है, ये यदि हम ईश्वर के रिफ्यूज पे चले जाए, शेल्टर में चले जाए, तो सब खत्म हो जाएगा? ईश्वर की बात कहाँ स्वामी जी, देखो अगर किसी को जो द्वैतवादी है उसको ईश्वर से भगवान से शांति मिलती है, तो इसीलिए मंदिर में जाते हैं, तो इतनी प्रार्थना करते हैं, कष्ट होता है, माँ बच्चा बीमार है तो माँ बार बार भगवान को प्रार्थना करती है, तो उसको सांत्वना मिलती है थोड़ी सी। लेकिन उस सब से स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो सच पूछा जाए तो हमारी आत्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वत्र विद्यमान है आत्मा, और वो आत्मा जो है उसको सब कर सकती है अगर उसके ऊपर तुम डिपेंड करो तो। तो 3 हो गए प्रश्न के। एक तो ये है कि जो आप कर्म इत्यादि है तो कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती किसी भी हालत में। दूसरा ये है जो द्वैतवादी है वो भगवान से उसको सांत्वना मिल जाएगी। और तीसरा जो अद्वैतवादी है वो उसको मानेगा कि मैं आत्मा पे, मेरा आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। Yes, sir, Maharaji. My next question. As per Swamiji, without sannyas, there can be no knowledge of Brahman. Then if so, whatever we are doing is not even a drop in the ocean. Page 193, last. जी। अच्छा, अभी तुम्हारे कोई प्रश्न करता हूँ। अगर आज तुम संन्यास ले लो तो ये जो हो रहा है ये ड्रॉप से ड्रॉप होगा कि बढ़ जाएगा? तुमने संन्यास को इतना इम्पोर्टेंस दिया ना, तो अगर ये संन्यास के ड्रॉप के बदले अगर तुमने आज संन्यास ले लिया तो ये जो ड्रॉप इन द ओशन है वो क्या होगा? ये ओशन बन जाएगा? बिल्कुल वो बढ़ता जा नहीं ओशन नहीं बनेगा, पर उसके अंदर जाने का रास्ता हो जाएगा। नदी है, नाला है, वो आखिर में ओशन में मिलती है। वो अभी भी हो रहा है, अभी भी रास्ता हो रहा है। ये जो काम कर रहे हैं वो ड्रॉप इन द ओशन नहीं, वो बढ़ता जा रहा है जी। और जिस दिन एक दिन आएगा जब आप संन्यास लोगे तो जितना जितना किया है सब संचित है, वो लाभ आएगा, फटाफट मिल जाएगा, वो ड्रॉप नहीं होगा। वो देखोगे कि अरे बहुत बड़ा तालाब मैंने पहले ही भर लिया। ओके जी जी महाराज, ओके जी, वेरी राइट, दैट्स गुड। आपने सांत्वना दी महाराज जी, प्रणाम। मैं ऐसा नहीं, सांत्वना नहीं, तुम्हारे प्रश्नों को कैसा जवाब देना ये मैंने सीख लिया है और कुछ नहीं है। My next question, the scriptures give a glimpse of this state in such passages as then all the knots of heart cut asunder. इसका मीनिंग क्या है? Then all the knots of heart cut asunder. हृदय की ग्रंथि, हृदय की गांठ, मेरे हृदय में एक गांठ लगी हुई है। मेरा हृदय जो है ना उसमें एक गठान बांध रखी है। वो गठान किसकी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो दोष है ना, अहंकार, इनकी एक गांठ बनी हुई है। तो जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो ये गांठ जो है वो कट जाती है। ओके जी जी, बराबर जी महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, I am the only reality. I am the all-pervading Atman.
and I am the proof of my own existence. Where is the room for the separate proof of to establish the reality of my existence? I am, as the scripture says, Nitya Manasupati Siddham, always known to myself as the eternal subject. Will it not bring pride or ahankar in sadhak? तुमको इतने अहंकार से कितना डर लगता है बाबा? ऐसा क्यों बार बार पिछली बार भी अहंकार का प्रश्न किया, कर रहे हो? हम नहीं, ये अहंकार के अंदर हम पागल होकर मर गए हैं। नहीं, देखो, दो बात कही है जी। एक है कि इस अहंकार को तुम मैं रहने दो, लेकिन मैं भगवान का दास हूँ ऐसा कर लो। जी हाँ, मैं हूँ, मैं तो हूँ, मैं रहेगा ही। ठाकुर बार बार बोलते हैं इस मैं को भगवान का दास बना दो, समझे ना? तो मैं दिलीप शाह ब्रैकेट में लिखो भगवान का दास, राइट जी, भगवान समझ गए? जी। तो ये मैं जो है ना उसको तकलीफ नहीं करेगा, रहने दो, कितना भी करना है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, बहुत अच्छे क्वेश्चन ली है, भगवान के दास जी, बराबर, ठीक है। तो मैं रहने दो, मैंने भगवान के दास ने अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। और अच्छा, दूसरा होता है मैं नहीं, मैं, अब वो तो दूसरी बात होती है, मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मैं हीन हूँ, ये करने की जरूरत नहीं। ये दूसरी भावना होती है, मैं अधम हूँ, पापी हूँ, या कुछ नहीं। जैसे नाग महाशय की बात हो रही थी ना, तो वो तो कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, तो अहंकार उनका पूरा विलीन हो गया था। वो करना बड़ा कठिन होगा। उसके बदले अपने अहंकार को भगवान का दास बनाओ। जी। अब लास्ट क्वेश्चन, the example of Arjun, whose fear has not leave him, it was only happened when Lord Krishna said to Arjun, the universal form of the Lord, and become established in the Atman. Maharaj ji, will it not possible for us to get a glimpse of universal form of Lord? If possible, then ऐसा है वो ऐसा है कि भगवान ने अर्जुन को यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था। और ब्रह्मेशानंद जो है वो दिलीप भाई को यूनिवर्सल फॉर्म नहीं दिखा सकते। नहीं दिखाए भगवान उनको, दिलीप भाई ब्रह्मेशानंद तो अपना यूनिवर्सल फॉर्म आपको नहीं दिखा सकते, अब क्या करें? चलिए, हमने देख लिया महाराज जी, प्रणाम। चलो प्रणाम महाराज। सतीश विक आ जाओ। प्रणाम महाराज। हाँ भाई। My first question, when meditation and other practices, name and form are dissolved, then only the transcendent Brahman remains. Then the separate reality of jivas and universe is felt no longer. Maharaj, my question is, how is this transcendent Brahman realized, whether by meditation or contemplation? What role they meditation play in the वेदांत के अनुसार, ज्ञान मार्ग के अनुसार, साधन चतुष्टय और श्रवण मनन निधिध्यासन, ये मार्ग बताए गए हैं। साधन चतुष्टय है शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति। उसके बाद में है मुमुक्षा विवेक वैराग्य, ये चार को कहते हैं साधन चतुष्टय। वैराग्य होना चाहिए, विवेक होना चाहिए और मुमुक्षा होना चाहिए, और 6 संपत्ति ऐश्वर्य होना चाहिए। और उसके बाद में तुमको श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। ये करोगे तब आपको जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसका साक्षात्कार होगा। सीधी बात। महाराज, नित्य आसन और मेडिटेशन में कोई फर्क है? सेम ही है ना? है नहीं, ज्ञान का मेडिटेशन जो है निधिध्यासन है, उसमें श्रवण मनन के बाद में यू कम टू ए कंक्लूजन, विचार के द्वारा किस निश्चय पर पहुंचे होगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। जिस निश्चय के ऊपर विचार करके अच्छी तरह एस्टेब्लिश हो जाना, ये हुआ निधिध्यासन। और इसको कंटिन्यूअसली बनाए रखने पे समाधि हुई। जी। मेडिटेशन पतंजलि योग के अनुसार होता है वो दूसरी चीज है। पतंजलि योग का मेडिटेशन और ये ज्ञान योग का मेडिटेशन में फर्क है। जी महाराज जी, इस यहाँ पे एक चैप्टर में
डिसाइपल को स्वामी जी प्रेरणा दे रहे हैं ज्ञान योग के लिए। वो कह रहे हैं भक्ति इज वेरी स्लो और राजयोग में बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, ज्ञान योग इज वेरी फास्ट। तो ये हमारे लिए तो एप्लीकेबल है क्या? अलग अलग साधकों के लिए अलग प्रकार से कही गई है बात। और ठाकुर बोलते हैं कि भक्ति योग सरल है, ज्ञान योग बड़ा कठिन है। भक्ति योग बड़ा प्रैक्टिकल है, ज्ञान वो ठाकुर अलग प्रकार से कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कौन सा मार्ग उसको ठीक लगे, नेचर के ऊपर। तो स्वामी जी उसका कंबाइन करना ठीक रहेगा। उनको दोनों को, चारों को मार्ग को कंबाइन करके करो ना। तो स्वामी जी उस वक्त सिर्फ शिष्य के नेचर को देखते हुए शायद कह रहे थे। हाँ। जी जी। ठाकुर कहते थे ब्रह्म ज्ञान को आंचल में बांध के भक्ति करो महाराज, ब्रह्म ज्ञान को संसार में रहो। अब वो भाई, अब जो आपको अच्छा लगे, यहाँ पे जो बात कही है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आंचल में बांधना मतलब कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग महाराज, उसका क्या मतलब? नहीं, ऐसा उसके प्रतिष्ठित होकर, आंचल में बांधकर उसके पर प्रतिष्ठित होकर। जी जी जी, वो तो एक अपनी साधना होती है हमारा। प्रतिष्ठित होना भी तो बहुत बड़ी बात है। सेकंड क्वेश्चन महाराज, to the question whether Ishvara is an almighty person, Swami says, when buffeted by sorrow in the world of disease and death, the man is driven to desperation and helplessness. Then he seeks refuge with someone. But where is the refuge to be found? The omnipresent Atma, which depends on nothing else to support, it is the only refuge. Maharaj, why do when seek refuge in personal God? हम तो भक्त हैं, हम तो seek refuge in the personal God, तो वहां से भी हेल्प मिलती है। वो है अब ये देखो, ऐसा है कि ये भक्त के ये जो साधक है, ये जो है ना, ये जो शरद चंद्र है, उसको उन्होंने कहा है। हम इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस कर लिया है कि जो सामान्य व्यक्ति है, जो भक्त जो है, वो भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान की शरणागति जाने का प्रयत्न करता है, उसको सब उसी से भगवान से सपोर्ट मिलता है। और जो ज्ञानी है उसके लिए आत्मा है, वो पूर्ण रूप से सर्वव्यापी आत्मा है, वो अल्टीमेट अंततोगत्वा आत्मा, क्योंकि आत्मा जो है वो समस्त नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव है। अगर ये प्रतिष्ठित आत्मा नहीं हो, ये भाव में आप नहीं होगे, तो उसके आपको कोई लाभ नहीं हो। तो इसलिए ईश्वर को ले लो, कोई बात जी। इन वर्ड्स ईश्वर जो है और आत्मा भगवान पर्सनल गॉड है, वो भी एक आत्मा का ही पार्ट है ना। अब वो ऐसा है कि जब तक अभी तो द्वैत बना है ना, जब तक द्वैत बना है तब तक ईश्वर को लेना पड़ेगा। तो जी 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 महाराज, उसको मिलाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जी जी महाराज, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। पर क्या स्वामी जी पर्सनल गॉड को निगेट कर रहे हैं महाराज इसमें? उस व्यक्ति के लिए, शरद चंद्र के लिए। जी महाराज, जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, लास्ट क्वेश्चन। The mind has to be divested of all modification, vrittis, and reconverted into the transparent lake. Then will Brahman manifest itself? Maharaj, according to Patanjali Yoga Shastra, mind consists of various subconscious layers of mind. How then the mind impression of in the subconscious mind can be raised? वो यम नियम आसन प्राणायाम श्रद्धा ध्यान, ये पतंजलि योग सूत्र में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 जो मेथड्स हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड को साफ करने के लिए ही हैं। महाराज, मेरे कहने का मतलब कि मॉडिफिकेशन तभी नहीं होंगी जब सबकॉन्शियस माइंड ही क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज। हाँ, मैंने ये कहा ना कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा क्लियर होंगे। जी जी महाराज, जी महाराज। इट विल टेक सबकॉन्शियस माइंड इतना आसान है क्या क्लियर करना? जी 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 महाराज। आपने बोल दिया क्या सबकॉन्शियस मन में नहीं उठेगा तो वाइब्रेशन? अरे पहले मन को सब बहुत कठिन है वो। इट इज लॉन्ग एंड आर्डुअस। अधिकांश साधना जो है वो सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करने की ही साधना होती है। जी महाराज, जी महाराज, प्रणाम महाराज। निवेदिता। जी महाराज। महाराज, मेरा पहला प्रश्न है कि यहाँ पर आर्टिकल में why Nag Mahashaya is telling that nobody has understood Swamiji.
what about Mother Sharda, Swami Akhandanand ji, Sister Nivedita and other Guru Bhais? काफी लोग तो उन्हें समझे थे। अब भाई पता नहीं क्या कि सब लोगों ने कितने ने समझा था, वो तो वो जो कह रहे हैं वो ठाकुर वो श्री राम स्वामी जी की महानता के बारे में कह रहे हैं कि तुम लोग उनको साधारण समझ रहे हो, वो बहुत महापुरुष हैं, वो सप्तर्षि मंडल के हैं, कितने लोग जानते हैं। इस प्रकार के एक पॉइंट को बताने के लिए कर रहे हैं कि इतने महान है ये, दैट इज द पॉइंट। जी। दूसरा प्रश्न है, व्हाई स्वामी जी हैड डाउट अबाउट हिज वर्क, ही वाज डूइंग गुड और बैड, जबकि वे तो ये थे ब्रह्म ज्ञानी। अरे ये तो ऐसा है कि वो बोले जो मैंने काम किया, वो क्या है कि वो साधु होते हुए भी, साधु लोग तो कर्म वर्म करते नहीं है ना, एक नई चीज नई परंपरा स्वामी जी डाल रहे हैं, तो साधुओं को कर्म में लगा रहे हैं। और इसलिए स्वामी जी के मन में, यानी उन्होंने ये कहा कि मैं नई बात चालू कर रहा हूँ, पता नहीं ये ठीक है कि नहीं है, ऐसी बात कही। यानी उसको हमने इस दृष्टि से नहीं लेना चाहिए कि वो अपना डाउट कर रहे हैं। वो नाग महाशय से कह रहे हैं कि देखो भाई मैंने एक नई चीज चालू की है, वो तो ऐसा स्वामी जी के मन में कोई डाउट जैसी बात नहीं है। वो गिरीश मास्टर महाशय अपने नाग महाशय से उसका अप्रूवल चाह रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, अब तीसरा प्रश्न तो हो गया, हाउ कैन वी किल अवर माइंड। चलो हाँ हो गया। चौथा है, कैन एनीवन गेट ब्रह्म ज्ञान विद अवतार्स ग्रेस। यस जरूर, मैं समझता है कि अवतार की कृपा से हो सकता है। हाँ। लेकिन ऐसा है कि अवतार की कृपा आसानी से नहीं आएगी। प्रश्न ये है कि हम अधिकारी हैं कि नहीं हैं। अधिकारी होना चाहिए। कृपा तो है, देखो ऐसा है कि गुरु की कृपा से होता है। विवेक चूड़ामणि भी पढ़ो तो उसमें भी लिखते हैं गुरु कृपा की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो पहले तो साधना करके हम अधिकारी तो बने, अधिकारी तो बन नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं भगवान की कृपा चाहिए, अवतार की कृपा चाहिए, कृपा से अवतार करते हैं, कृपा करने जाते हैं, देखने कह रहे उसमें तो कचरा भरा हुआ है, क्या कृपा करेंगे। पर ऐसा है ना महाराज, लिखा है कि जैसे प्लावन आता है, बाढ़ आती है, अवतार जन्म लेते हैं, तब बहुत सारे लोग ऐसे ही ये हो जाते हैं, तर जाते हैं। हाँ इसलिए वो तो ठीक बात है, बात तो ठीक है। तो कुछ लोग जो कम अधिकारी भी हैं कि वो भी अवतार जब आते हैं तब इस प्रकार से हो जाता है, इसमें मान लिया बात। हाँ जी। लेकिन महाराज जी माने ये कहा था जो मेरे शरण में आएगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ तो यानी शरण में आना ही बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है। हाँ बराबर जी, ठीक है महाराज, बस यही प्रश्न। हाँ अच्छा, देवाशीष। हाँ प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ पहला प्रश्न जो है वो तो करीबन हो ही गया है, मतलब है कि डेली एक्टिविटी हम जो दैट इज नॉट इनफ, माने उसको पढ़ूं क्या, कर लो ठीक है, चलो आगे चलो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अभी जो क्वेश्चन आपको मैंने पूछा है, दैट ईश्वर दर्शन करना और ब्रह्म ज्ञान दोनों सेम है क्या। देखो भाई ऐसा है कि ईश्वर दर्शन जो है, अब हमको तो कोई न तो ईश्वर दर्शन हुआ है न ब्रह्म ज्ञान हुआ। जिन लोगों को हुआ है उनके अनुसार है कि द्वैतवादी ब्रह्म जो है ईश्वर दर्शन होता है, जो द्वैतवादों को ईश्वर दर्शन होगा, और जो ब्रह्म ज्ञानी है वो अद्वैतवादी है, उनको ब्रह्म ज्ञान होगा। दोनों अलग हैं एक प्रकार से। अब तुम इतनी चिंता क्यों करते हो। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो होना बहुत मुश्किल है। इस आर्टिकल पढ़ने के बाद इतना तो पता चला कि ये तो हम जो करते हैं काम, द एक्टिविटी व्हाट आई डू एवरी डे एज उपासना इज टू क्लीन द फोटोग्राफ्स ऑफ ठाकुर मां एंड स्वामी जी एंड ऑफर सम फ्लावर्स एट द फीट, ऑफर स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड लाइट and then sit down for meditation both in the morning and evening as taught by Guru during Diksha. At the end, offer the fruits of my upasana at the Sri Ramakrishna.
make a Sashtanga pranam to Sri Ramakrishna. Also, I do in morning and evening. That's all. Does it have the discrimination part what Swamiji is talking about for self-realization? Is it enough? वो कहाँ है डिस्क्रिमिनेशन तो करते ही नहीं हो। ये तो बोले 197 में बोले हैं स्वामी जी के डिस्क्रिमिनेशन बिना ब्रह्मज्ञान। हाँ, तो तुम्हारी करना पड़ेगा। साधना में डिस्क्रिमिनेशन तो है नहीं, खुद ही बोल रहे हो तुम। कहाँ बोले तुमने डिस्क्रिमिनेशन के बाद? नहीं, हम जो उपासना का कोर्स करते हैं अपना दीक्षा गुरु ने जितना बताया है उसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन पार्ट है? कहाँ है? नहीं पूरे पढ़ रहे हैं उसमें कुछ नहीं है। उनमें तो हम ठाकुर जी से मांगते हैं ज्ञान दो, भक्ति दो। अरे मांगते हो, कुछ नहीं है। ओ अच्छा, संसार में पड़े हुए हो, जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, थोड़ा सा मांग लिया 1 मिनट के लिए, उससे कुछ होता है क्या? कांस्टेंट मांगते हैं महाराज जी। अरे कुछ नहीं, उसको ठाकुर भी कहते हैं हूँ करके वो अलग देख लेते हैं। रोज मांग रहा है, कोई व्याकुलता नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चा मांगता है ना, जब जोर से रोता है, हाथ पैर पछाड़ के रोता है, तो माँ जो है वो अपना काम कर रही है, वो हट जाती है। उसके बाद कहती है अपनी महिलाओं से, अरे ये बड़ा तंग कर रहा है, ठहर जाओ, इसको मैं कुछ मिठाई दे दूं। बच्चा जो है रो के तंग करता है, तब माँ मिठाई देती है। आप रोज बुला रहे हैं, रोज कर रहे हैं, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। महाराज माँ देती तो है लेकिन मिठाई देके टाल देती है। हाँ वही तो मैंने कहा, नहीं ऐसा है कि अगर नहीं, प्रश्न ये है कि अगर तुम माँ, बच्चा जो है व्याकुल रो के छटपटा के जोर से पैर पटक के चिल्लाने लग जाए, तो माँ जो है अपना काम बंद करके और जो चाहती है एक मिठाई दे देती है। लेकिन हम छटपटाते नहीं है, व्याकुल होते नहीं है और कर रहे हैं। सुबह शाम थोड़ा सा पूजा कर लिया, थोड़ा सा आप समर्पण कर दिया, एक बार प्रार्थना कर लिया, बस। तो ठाकुर भी कहते हैं हाँ ठीक है करो। व्याकुल होकर पुकारो तब भगवान दर्शन देते हैं, भगवान कुछ देते नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। महाराज समझ में आया? अभी व्याकुलता चाहिए। बड़ा मांगते हैं तो वो एक आधा पैसा दे देती है, तो ढेल का बड़ा तो नहीं मिलता। नहीं तो नहीं मिलेगा तो। ठीक है महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, समझ में आया कि व्याकुलता चाहिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 196 में, why did Shankara criticize the idea of mixing up karma and jnana? What the jnani will do if he does not work? It is not possible for anybody to stay away from doing karma or the work. Is karma a hindrance for realizing the real nature of a man? Ahankar, ego is very subtle and it enters into the mind of karma yogi. What is the way out? इसका है तुम्हारे, जो मैंने एक क्वेश्चन नहीं है 5 क्वेश्चन तुमने एक साथ किए हैं, इसके उत्तर के लिए विवेक चूड़ामणि पढ़ो। इसका एक प्रश्न को मैं उत्तर अचानक नहीं दे सकता। अच्छा, हाँ, विवेक चूड़ामणि पूरा पढ़ो, वो कर्म और ज्ञान का क्या संबंध है उसको डिटेल में वहां पर रिप्लाई किया। अच्छा ठीक, थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। हो गया? ठीक है, सब हो गया। नमस्कार, बंद करें। यस, प्रणाम महाराज। शांति 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 शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार सब।